उनका प्रशांत भैया करके लोग बोलते हैं उनको। सो आई वॉच दिस वीडियो फ्यू डेज बैक, तो उसमें आई फाउंड आउट देयर इज अ ट्रिक गिवन। उन्होंने एक ट्रिक बताया, वो ट्रिक आई वांट टू शेयर विद यू। कि मान लो ये कौन करेगा तुमको, कुछ ऐसा एम्बुलेंस लिखा रहता है, एम्बुलेंस के ऊपर क्यों ऐसा लिखा रहता है कि सामने जब शीशा में दिखे तो शीशा में वो लेटरली इन्वर्टेड दिखे, दाहिने का बाया, बाएं का दाहिना दिखे। तो ये चीज तुमको सीधा दिखेगा अपने मिरर में, ऐसा कुछ दिखेगा। Hi everyone, my name is Ankit Raj and I teach science. In yesterday's class, we have already talked about the ray diagrams of concave mirror, rules of the concave mirror, and today we are going to start from the uses of concave mirror and we'll see few questions as well कि concave mirror से कैसे कैसे questions आ सकते हैं। जैसे कि पहले questions कैसे कैसे आ सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। मान लो अगर question पूछ दिया कि when the object is placed between center of curvature and focus then where will the image be formed, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो वो तुमको जनरल। अच्छा हाँ, एक और चीज है, आई जस्ट वांट टू एक एक फिजिक्स से टीचर है, साइंस के टीचर है, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, प्रशांत नाम है उनका, प्रशांत भैया करके लोग बोलते हैं उनको। सो आई वॉच दिस वीडियो फ्यू डेज बैक, तो उसमें आई फाउंड आउट देयर इज अ ट्रिक गिवन। उन्होंने एक ट्रिक बताया, वो ट्रिक आई वांट टू शेयर विद यू। कि मान लो ये कॉन्केव मिरर है और बहुत बहुत अच्छा ट्रिक है वो इस उससे तुमको याद रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा फोकस, सॉरी पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जनरली पहला ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ लेते हैं, इनफाइनाइट पे, राइट। इनफाइनाइट पर हम लोग पहला ऑब्जेक्ट लेते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ लेते हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तीसरा हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। चौथा ऑब्जेक्ट कहाँ लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। पांचवा ऑब्जेक्ट हम लोग फोकस पे लेते हैं। छठा ऑब्जेक्ट हम लोग फोकस और पोल के बीच में लेते हैं, राइट। इतना ही लेते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 लिख दो, ठीक है। अब हमको मालूम है फाइनाइट पे जब लेते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे, 1 लिख दो। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में 2 लिख दो। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे 3 लिख दो। फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर 4 लिख दो। फिर इनफाइनाइट 5 लिख दो। अब छठा 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 यहाँ वर्चुअल और इरेक्ट जो बनता है लास्ट ऑप्शन, तो यहाँ 6 लिख दो। तो इससे तुम लोग को याद रह जाएगा कि मतलब रे डायग्राम कैसे कैसे बनता है। तो तुमको जनरल अगर कुछ क्वेश्चंस अगर आता है इस रे डायग्राम से, तो मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म हो रहा है कॉन्केव मिरर में, तो बताइए कि उसका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है ना। तो तुमको बताना पड़ेगा कि ये फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ। या फिर अगर बोल दिया कि ये फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, और जो इमेज जो फॉर्म हो रहा है वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा। तो और उस ऑप्शन में तुमको एक जगह दिया रहेगा 10 सेंटीमीटर, मोर देन 10 सेंटीमीटर, लेस देन 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ करके बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा। क्या होगा, 10 सेंटीमीटर अगर दिया है तो 10 सेंटीमीटर से कम रहेगा, तभी फोकस और पोल के बीच में रहेगा ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये सब हो सकता है। फिर अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा, तो ऐसा जनरल बेसिक क्वेश्चंस आएगा तुमको रे डायग्राम से। तुमको इमेज दे देगा, नेचर दे देगा और बोल देगा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, या ऑब्जेक्ट दे देगा और बोल देगा कि इमेज का डिस्टेंस बता दो, इमेज का नेचर बता दो, इमेज का साइज बता दो, या फिर साइज बता दिया है तुमको और इमेज का डिस्टेंस बता दिया है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है पूछ लेगा। तो ऐसे घुमा फिरा के इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम लोग बात करते हैं कि पढ़ तो लिए कॉन्केव मिरर, यूजेस क्या है, क्या कार्य, इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग कॉन्केव मिरर। तो जनरली कॉन्केव मिरर जो होता है वो क्या करता है, इमेज को कन्वर्ज करता है, एक जगह पे एक पॉइंट पे लाके मिलाता है, जिसके वजह से इमेज मैग्नीफाइड दिखता है, बड़ा दिखता है। जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया तुम्हारा, तो मैग्नीफाइंग, या फिर तुमको ये जो शेविंग शेविंग मिरर होता है, जो जिससे शेविंग करने देखते हैं उसमें, तो बड़ा चेहरा उसमें दिखता है, छोटा सा ग्लास रहता है। या फिर लड़की लोग जो मेकअप वाला जो खोलती है और उसमें अपना देखती है कि सुंदर दिख रहे हैं कि नहीं, कोई प्रपोज मारेगा कि नहीं, है ना, कोई थोड़ा सा तारीफ ही कर दे, लिपस्टिक तो खराब नहीं हो गया है,
थोड़ा लिपस्टिक पे कम ध्यान दो, मिरर पे ध्यान दो कि वो मिरर कॉनकेव मिरर होता है बाबू, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसमें तुमको चेहरा बड़ा सा दिखाएगा। मतलब जहां भी तुमको बड़ा चीज देखना हो, छोटा चीज को मैग्नीफाइड इमेज देखना हो छोटा चीज का, वहां पे तुमको कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे गाड़ी का हेडलाइट हो गया, गाड़ी के हेडलाइट में भी कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा जितना भी, जैसे कोई डेंटिस्ट वगैरह जो चेक करते हैं, तुम्हारा दांत वांत चेक करते हैं, दांत खराब हो गया है, तो वो क्या करते हैं, ये कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए तुम्हारे दांत का। तो बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आगे अगर हम लोग बढ़े तो कॉन्वेक्स मिरर पर बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर रूल्स के बारे में बात करते हैं। कल हम लोग कॉन्केव मिरर का जो रूल बात किए थे, रे डायग्राम से पहले जो रूल बात किए थे कि पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास करेगा, फोकस से जाएगा तो पैरेलल पास करेगा, सेम कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम रूल है। तीन का तीनों रूल सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसका डायग्राम देख लो कैसे होता है। तो मान लो ये तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका फोकस यहाँ पे है। ठीक है, ये देख लो मैग्नीफाई, ये इमेजिनरी स्फीयर बनेगा तो सेंटर इधर पड़ेगा, इधर नहीं पड़ता है इसका सेंटर। तो एक इमेजिनरी सर्कल बना के चेक कर लेना अगर भूलोगे तो। और ऐसा तो याद ही रहेगा कि बल्ज बल्ज शाइनिंग सरफेस रहता है। कॉनकेव में जो गुफा होता है, केव जो होता है, वो शाइनिंग सरफेस रहता है, तो उससे तुमको याद रह जाएगा। तो चलो, और शाइनिंग सरफेस के तरफ ही ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तभी प्रॉपर रिफ्लेक्शन होगा। अगर रफ सरफेस की तरफ रख दिया, तो अगर क्वेश्चन आ गया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टुवर्ड्स एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ convex mirror, when an object is placed at the center of curvature of the convex mirror, where will the image be formed? Image cannot be formed, क्योंकि रफ सरफेस पे अगर आएगा तो रिफ्लेक्ट करके जाएगा कहाँ? रफ सरफेस पे पूरा खुदरा खुदरा रहेगा, अलग अलग उसका एंगल बनेगा हर जगह पे, तो रिफ्लेक्ट प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन बाई चांस अगर आ जाता है तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे आता नहीं। तो आते हैं, तो इमेज इधर से ही आएगा। तो तीन रूल है, क्या क्या है? एक तो पैरेलल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है लाइट रे तो क्या होगा, वो ऐसे फोकस से पास करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा, प्रिटेंड करेगा कि फोकस से पास हो रहा है, लेकिन उसी एंगल में पीछे की तरफ बाउंस बैक कर जाएगा, है ना? लेंस रहता तो पास कर जाता, लेकिन मिरर है, एक साइड तो रफ है, क्लोज्ड है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा, है ना? या फिर अगर मान लो इंसिडेंट रे फोकस की तरफ से ही, अगर ये इंसिडेंट रे हो जाए, सेम ये प्रिटेंड कर रहा है कि फोकस से पास करे, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे पैरेलल चला जाएगा, सेम कॉनकेव मिरर जैसा तीनों रूल है। या फिर एक और ले लेते हैं, अगर अगर लाइट ऐसे ऐसे पास हो रहा है जैसे कि वो कॉनकेव ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन पे है, तो लाइट इंसिडेंट रे अगर ऐसे आया तो रिफ्लेक्टेड रे विल मूव बैक ऑन इट्स ओन पाथ, ऐसे ही वापस चला जाएगा। यही तीन रूल है, सेम रूल है, बस डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अगर तुमको इतना समझ में आ चुका है तो हम लोग इसका रे डायग्राम पर पढ़ते हैं। देयर आर ओनली टू रे डायग्राम्स, देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज इन द कॉन्वेक्स मिरर व्हिच वी आर गोइंग टू रीड नाउ। क्या है? ये कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर अंदर है, फोकस बीच में, ठीक है? तो इसमें दो ऑप्शन है। क्या है? पहला है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट विल बी एट इंफिनिटी, सेकंड द ऑब्जेक्ट विल बी एट फाइनाइट डिस्टेंस। दो ही पॉसिबिलिटी, क्योंकि फोकस है ही नहीं इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ही नहीं इधर है, तो इधर ही ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज ही फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इधर अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो फोकस तो क्या है? एक है फाइनाइट डिस्टेंस पे लेते हैं, फाइनाइट डिस्टेंस पे सेम पैरेलल ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल ले लेंगे तो ये प्रिटेंड करेगा कि फोकस से पास कर रहा है, इधर रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। ये भी पैरेलल जा रहा है तो फोकस से पास करने के लिए प्रिटेंड करेगा, सेम उसी डायरेक्शन में उल्टा निकल जाएगा, है ना? यही होता है ना? तो इमेज कहां फॉर्म करेगा? फोकस पे फॉर्म करेगा, फोकस पे फॉर्म करेगा किधर? बिहाइंड द मिरर, बैक ऑफ द मिरर फॉर्म करेगा। बैक ऑफ द मिरर फॉर्म करेगा मतलब वर्चुअल, वर्चुअल मतलब वर्चुअल का के साथ इरेक्ट, मतलब ये इमेज जो फॉर्म करेगा कुछ ऐसा फॉर्म करेगा, ऊपर की तरफ इरेक्टेड इमेज फॉर्म करेगा, है ना? एकदम फोकस पे फॉर्म करेगा, हाईली डिमिनिश्ड फॉर्म करेगा, एकदम छोटा सा पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करेगा।
तो ये एक एक केस तुम्हारा ये हो गया। एक और केस है तुम्हारा कि मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस व्हाट विल बी द पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, आओ देख लेते हैं। ये ले लिए तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ले लिए तुम्हारा फोकस। तो अगर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फाइनाइट डिस्टेंस, अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ, तो एक तो स्ट्रेट लाइन सेम एज यूजुअल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इट विल प्रिटेंड टू पास थ्रू फोकस और इट विल रिफ्लेक्ट ऑन द सेम पाथ एज फोकस, है ना। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट से लेते हैं, तो पोल पे ले लेंगे, ये पोल है, तो क्या होगा, यहां से जिस एंगल से यहां टकराया है उसी एंगल से यहां रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, यही ना होगा। और ये कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे बनाएगा, राइट, क्योंकि ये दोनों डाइवर्जिंग है, दोनों अलग अलग जा रहा है, तो उधर ही बनाएगा, तो इमेज यहाँ बनेगा, तो इमेज विल बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो ये डिमिनिश्ड ही बनाएगा, मतलब कॉन्वेक्स मिरर में छोटा इमेज बनाएगा, कॉनकेव मिरर में मैग्नीफाइड बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर में छोटा ही इमेज बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर लाइट रे को दूर फेंकता है, मतलब डाइवर्जिंग मिरर हो जाता है, समझ में आ रहा है। मतलब अगर कोई चीज तुमको छोटा देखना है, बहुत बड़ा दिख रहा है, अगर छोटा देखना है तो ये क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करना होगा, समझ में आ गया। यही दो पॉसिबिलिटीज है, इसमें वर्चुअल और इरेक्ट होगा, सेम दोनों केस में सेम वर्चुअल और इरेक्ट होगा। फाइनाइट इनफाइनाइट है तो हाईली डिमिनिश्ड होगा, फाइनाइट है तो डिमिनिश्ड होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम गेट्स फिनिश्ड। तो अगर तुमको लॉजिक समझ में आ गया है कि कैसे रे डायग्राम्स बन रहे हैं, तो तुम मिरर का भी बना लोगे, लेंस का भी बना लोगे, सब बना लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर तुमको लॉजिक नहीं समझ में आया है तो किसी का नहीं बना पाओगे। तो एक लॉजिक है, बस वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो बार बार देखते रहो इस चीज को, बार बार देखो, एक बार, दो बार, तीन बार देखो, खुद से बनाने का ट्राई करो, खुद से बना बना कर देखो बार बार क्या क्या पॉसिबिलिटीज, रूल्स जो तीन तीन है उनको भी, उनका भी रे डायग्राम बनाते रहो। एक चीज है लैटरल इन्वर्जन, जो हम लोग प्लेन मिरर में पढ़ना था लेकिन हम भूल गए पढ़ाना। लैटरल इन्वर्जन कुछ नहीं है, वो हम सोचे कि क्या ही बताएं, और वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। उसमें क्या होता है कि दाहिने का बायां दिखता है, बायां का दाहिना दिखता है। आईना के सामने जाओ और खड़े हो जाओ, तुम अपना दाहिना हाथ उठाओगे सलाम करने के लिए, मिरर में क्या होगा, मिरर में बायां हाथ उठाएगा सलाम करने के लिए, समझ में आ रहा है। इससे एक क्वेश्चन आता है कि एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा क्यों लिखा रहता है, एम्बुलेंस कुछ ऐसा लिखा रहेगा तुमको, कुछ ऐसा एम्बुलेंस लिखा रहता है, एम्बुलेंस के ऊपर क्यों ऐसा लिखा रहता है कि सामने जब शीशा में दिखे तो शीशा में वो लेटरली इन्वर्टेड दिखे, दाहिने का बाया, बाएं का दाहिना दिखे, तो ये चीज तुमको सीधा दिखेगा अपने मिरर में, ऐसा कुछ दिखेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कुछ ऐसा दिखेगा, तो इसको हम लोग लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। अब हम लोग एक और छोटा सा दो तीन टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, दो तीन टर्म्स, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज पे चलेंगे, न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान लगा लो। तो क्या करना है हम लोग को, पहले मान लो एक मिरर है, कॉनकेव भी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो तुम्हारा मर्जी। अब मान लो, अच्छा हाँ, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ मान लो, तो इस ऑब्जेक्ट का यहां पोल है, तो इस पोल से जो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा ना, इस ऑब्जेक्ट से इस पोल तक का मिरर का जो डिस्टेंस होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, ठीक है। और इसका जो इमेज फॉर्म होगा, यहां पे जो इमेज फॉर्म होगा, तो इमेज का जो डिस्टेंस बनेगा पोल से, ये जो डिस्टेंस बनेगा ये वाला, इसको बोलते हैं v, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, v मतलब इमेज का डिस्टेंस पोल से, और एक होता है f, मतलब
फोकस से पोल का जो डिस्टेंस होता है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो v मतलब इमेज का डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, f मतलब फोकस से पोल तक का डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज है। इस पे हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे बनाना है। तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए यहाँ थोड़ा सा हम लोग को देखना होगा, प्लस माइनस करके कुछ होता है जिसको हम लोग साइन कन्वेंशन बोलते हैं। तो साइंस लगता है, साइंस मतलब SCIENC वाला नहीं, SIGNS वाला। तो कुछ साइन लगता है, SIGN साइन। क्या प्लस और माइनस का साइन लगता है? कैसे लगता है? हम लोग को उसमें प्लस और माइनस का साइन लगाना है। तो साइन कन्वेंशन क्या है? मान लो ये तुम्हारा मैथ्स में पढ़े होगे, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, राइट? पढ़े होगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, वाई एक्सिस नेगेटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव, वाई एक्सिस। ऐसे ना करते हैं जो ग्राफ बनाते हैं, इधर प्लस 1 2 3 4 5, इधर माइनस 1 2 3 4 5, इधर प्लस 1 2 3 4 5, इधर माइनस 1 2 3 4 5, और ये पॉइंट जो होता है वो जीरो होता है, ओरिजिन होता है, राइट? ऐसा ही कुछ होता है। तो अगर इमेज इधर बने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो प्लस होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बने तो माइनस होगा। ठीक है, अगर ऊपर बने मतलब ऊपर की तरफ वाई एक्सिस की तरफ, अगर इमेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो प्लस, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो माइनस। अगर ऊपर है वाई एक्सिस की तरफ है तो प्लस, और नीचे है इन्वर्टेड है तो माइनस। समझ में आ रहा है? मतलब रियल है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्लस, वर्चुअल है मतलब, सॉरी रियल है मतलब माइनस, वर्चुअल है मतलब प्लस, है ना? इन्वर्टेड है मतलब माइनस, इरेक्ट है मतलब प्लस। समझ में आ रहा है? ये छोटा सा लॉजिक है साइन कन्वेंशन का, और कुछ नहीं। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के तुम आसानी से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये छोटा सा लॉजिक था। तो ये साइन कन्वेंशन हो गया तुम्हारा। अब इस पे हम लोग को न्यूमेरिकल्स बनाना है। कैसे न्यूमेरिकल्स अच्छा एक और चीज बता देते हैं, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज विद द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज के साथ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है मैग्निफिकेशन। मतलब इमेज का जो हाइट होगा, मैग्निफिकेशन मतलब क्या, कितना बड़ा है कितना छोटा है इमेज। तो ऑब्जेक्ट से मतलब इमेज जो फॉर्म हुआ है उस इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से कितना बड़ा छोटा है उसका रेशियो हम लोग निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। या अगर तुमको मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, हाइट ऑफ द इमेज दिया है तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द इमेज दिया है तो मैग्निफिकेशन निकालना है। ऐसे ही तीनों में से कोई दो तो दिया रहेगा तुमको निकालना है। लेकिन तुमको निकालने से पहले ये देख लेना है कि हाइट ऑफ द इमेज, जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ है वो मिरर के किस तरफ हुआ है। इन्वर्टेड हुआ है मतलब नेगेटिव होगा, है ना? अगर इमेज रियल फॉर्म हुआ है तो भी नेगेटिव होगा, वर्चुअल है तो इमेज पॉजिटिव होगा, इरेक्ट है मतलब पॉजिटिव होगा, है ना? तो ये सब तुमको बस छोटा छोटा चीज देखना है और कुछ नहीं, बाकी सब चीज है। इसका एक और फॉर्मूला है, माइनस वी बाई यू। इमेज से पोल का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट से पोल का डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो नेगेटिव में, ये भी इसका फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन दिखाता है, इसका भी रेशियो। ठीक है, या तो डिस्टेंस ले लो, अगर हाइट दिया हुआ है तो हाइट ले लो, नहीं तो डिस्टेंस दिया हुआ है इमेज और ऑब्जेक्ट का तो इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ले लो, लेकिन माइनस वी बाई यू होता है, ये याद रखना है, ये माइनस वी बाई यू होता है। ठीक है, एक और चीज बताते हैं, मैग्निफिकेशन अगर मान लो, मैग्निफिकेशन अगर दिया हुआ है -5, तो -5 का मतलब क्या हुआ? माइनस का तो बस मतलब ये बता रहा है कि ये रियल है कि इन्वर्टेड है, साइन बता रहा है कि मतलब क्या है, ये सीधा खड़ा है कि उल्टा खड़ा है, इमेज किधर बना है, मतलब इरेक्ट बना है कि इन्वर्टेड बना है ना? अगर अगर माइनस है मतलब
माइनस है मतलब नीचे, नीचे बना है, नीचे बना है मतलब इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है मतलब रियल है। तो रियल अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में अगर दे दिया गया हुआ है कि रियल इमेज है, तो रियल इमेज है तो पहले चुपचाप माइनस लगा देना। समझ में आ रहा है? तो अगर माइनस दिया है मतलब ये इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ मैग्निफिकेशन है, नीचे की तरफ इमेज बना हुआ। और 5 मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन 5 गुना ज्यादा है, इट 5 टाइम्स मोर देन द ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, अगर मान लो मैग्निफिकेशन 1 दिया है, 1 दिया है मतलब अगर मैग्निफिकेशन 1 है मतलब रेशियो दोनों का 1 है मतलब सेम है, हाइट ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। -1 दिया है, कॉन्केव मिरर में मान लो मैग्निफिकेशन -1 है, तो अब बताओ कि क्या होगा हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर में। क्वेश्चन है अगर कॉन्केव मिरर में इफ द मैग्निफिकेशन इज -1 इन द कॉन्केव मिरर देन व्हाट विल बी द केस, क्या होगा केस, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, तो उसका एक ही केस है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो सेम हाइट का नीचे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज फॉर्म होगा, है ना, तब ना मैग्निफिकेशन -1 होगा भाई। समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, माइनस का मतलब है इन्वर्टेड। अगर 1 से कम है मैग्निफिकेशन, अगर 1 से कम है 0.8 0.9 0.1 0.2 अगर ऐसा कुछ है मैग्निफिकेशन, इसका मतलब है कि हाइट कम है, ऑब्जेक्ट से कम है हाइट। समझ में आ रहा है? तो ये टोटल तुम्हारा रूल्स और लॉज है इसका। तो मान लो एक आध क्वेश्चन फेंक के मारते हैं, देखो बना के अगर बनता है तो बढ़िया, नहीं बनेगा तो हम हैं। सो सपोज एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, एक सिंपल सा बेसिक सा नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते जाएं कि तुम्हारा कंटेंट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुआ कि नहीं। दे दिया गया है कि द डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर्स। ठीक है, चलो 5 सेंटीमीटर ले, 5 सेंटीमीटर दे दिया गया हुआ है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर यू है तो 5 सेंटीमीटर दे दिया गया। तुमको डिस्टेंस और इमेज का भी दे दिया गया हुआ है, मान लो कि डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, इमेज डिस्टेंस इज मान लो 10 सेंटीमीटर्स इन ए कॉन्केव मिरर, तो वी भी दे दिया गया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो बोलेगा कि तुमको पता करो कि फोकल लेंथ क्या है। अच्छा, मिरर फॉर्मूला तो हम बताए ही नहीं है, फोकल लेंथ क्या है, कुछ नहीं है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, यही यही है। हम क्वेश्चंस पे आगे बताओ। अच्छा ठीक है, ये ले लो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो इमेज डिस्टेंस तुमको दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन बोल रहा है कि कॉन्केव मिरर है। तो कॉन्केव मिरर है तो पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब रियल है, ऑब्जेक्ट क्या है इधर है मतलब माइनस, है ना। इमेज डिस्टेंस, इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा तो वो भी माइनस, है ना, इन्वर्टेड ही बनेगा ना, रियल दोनों रियल और रियल है दोनों, इमेज क्या है रियल और इन्वर्टेड है। ऑब्जेक्ट तो हमेशा कॉन्केव मिरर में माइनस ही रहेगा, है ना, तो ये यू तो माइनस ही रहेगा, वी में थोड़ा सा देख लेना। तो ये तुमको पता चल गया, -1/5 माइनस सॉरी -5/-10, तो यहाँ पे डाल दो, v का क्या है 1/-10 प्लस 1/-5 इक्वल्स टू 1/f। अब ये तुम इक्वेट कर लो, तुमको आंसर आ जाएगा, है ना। क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेना, 10 एलसीएम है -2 सॉरी -1 और ये -2 इक्वल्स टू 1/f। तो ये क्या आ जाएगा तुमको, f इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -10/3, मतलब f क्या होगा 3.33 सेंटीमीटर्स, यही है ना, -3.33 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होगा।
तो कुछ इस तरीके का एक बेसिक सा क्वेश्चन। अगर तुमको मान लो फोकल लेंथ दे दिया हो या फिर पूछ दिया कि V और U दे दिया है, पूछ दिया है कि बता दो इसका ये क्या बोलते हैं मैग्निफिकेशन कितना है। मैग्निफिकेशन कैसे पता करोगे? V दिया हुआ है तुमको -10 सेंटीमीटर, मतलब तुम निकाल चुके हो कि ये माइनस ही होगा, तो -10 तुम ले लिए, -V बाई U क्या है, V ले लिए माइनस ऑफ -V -5, यही है ना। V अगर -10 है, U -5 है, तो -V बाई U, तो ये होगा ना 5 2 10। तो मैग्निफिकेशन क्या है, इन्वर्टेड है लेकिन डबल है, मतलब मैग्निफिकेशन -2 है, मतलब क्या है, उल्टा नीचे की तरफ है लेकिन डबल है ना, डबल जी। ऑब्जेक्ट 5 है तो इमेज डबल है 10 है, तो -2। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो ट्राई टू डू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटीज, जितना भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसको बना लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, विल मूव अहेड, और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो मिरर फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस भी है। इफ यू वांट मी टू डू मोर क्वेश्चंस अपॉन इट, देन वी कैन प्लान वन क्लास अपॉन द क्वेश्चन आंसर्स itself on the numericals itself. So do let me know in the comment section. Thank you and have a nice day. My name is Ankit Raj.